हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 30th ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 6th ऑफ अक्टूबर। सो शुरू करते हैं। चार्मिंग लिब्रा का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। टैरो से हम निकालेंगे 7 डेज ऑफ द वीक के लिए 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. 7 cards. Monday से शुरू करते हैं. 5 of Swords, okay. Tuesday 7 of Pentacles. Wednesday we have the 3 of Swords. Thursday the Magician. Friday Page of Swords. Okay. Saturday Judgment. All right. Sunday we have the 2 of Swords, Librans. Heavy Swords energy. 5 of Swords, 3 of Swords, Page of Swords, 2 of Swords. Okay, overall energy week के लिए है the Wheel of Fortune. Beautiful, beautiful. So yes, काफ़ी उलझनों के बाद पहली बात तो इतनी हैवी स्वॉर्ड्स एनर्जी पहले ही मैंने नोटिस कर ली. दैट शोज बहुत ज़्यादा उलझन, इंटरनल उलझन, अपने अंदर ही इमोशंस में उलझे रहना एंड एक्सटर्नल उलझन ऑल्सो. ओके, आपके इन्वायरमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होना, या आपकी किसी से कॉन्फ्लिक्ट होना, थिंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट होना या आर्ग्यूमेंट्स होना या आपस आप सामने आपके अराउंड जो इन्वायरमेंट है वो आपको मेंटली या इमोशनली डिस्टर्ब करे, ऐसी उलझन में पड़ना. वो चीज़ मुझे ज़्यादा दिखी. बट द ओवरऑल एनर्जी सेज दैट आप इस सब के ऊपर उठेंगे. ओके, आपकी पेटी थिंग्स, ये जो छोटी चीज़ें जो हैं, ट्रिवियल चीज़ें हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनसे आपकी जो वाइब्रेशन है और ऊपर उठेगी. So you will rise above the petty issues in life जो पहले शायद ऑफ लेट रिसेंट टाइम्स में आपको ये छोटी चीज़ें पहले शायद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती थी. बॉक डाउन फील करते थे आप, एकदम डिप्रेस हो जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे. बट एक चीज़, ये चेंज जो आ रहा है उससे आप नोटिस करेंगे कि अब आप इतनी आसानी से डिस्टर्ब नहीं होते. यू टेक इट इन योर स्ट्राइड कि ओके ये है, बट इससे कोई ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन तो नहीं है. एंड एज लॉन्ग एज वो चीज़ नहीं है तो फिर ये इतनी सीरियस है ही नहीं बात कि इस पे मूड ख़राब किया जाए या एकदम अपने को लो फील कराया जाए. दैट इज़ नॉट वर्थ इट. ओके, सो ये पॉजिटिव चीज़ हो रही है आपके नेचर में, आपकी पर्सनालिटी में चेंज. डेस्टिनी is going to favor you. Fortune is favoring you. Okay, आप मेहनत डालते जाइए बिकॉज मुझे लग रहा है अब जो ये व्हील है, ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये आपके फेवर में घूमना शुरू होगा. ओके, जितना आप अच्छी एनर्जी डालेंगे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि येस ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं नहीं जाएंगे बिकॉज दुनिया वही रहेगी, लोग वही रहेंगे. सो ये इंटरनल एक्सटर्नल इमोशंस तो ये सब माया जाल वो तो रहेगा. ओके, सो लेकिन आप उससे ऊपर उठ के जो अपना फोकस रखेंगे सही चीज़ पे, वो चीज़ आपकी फॉर्च्यून को फेवरेबल करेगी आपकी तरफ. ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ओवरऑल एनर्जी इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी टू हैव. एंड ये आप इसका यूज़ बेस्ट आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने कर्म अच्छे करते जाएं. ओके, तभी ये व्हील अपने फेवर में घूमता है. सो दैट इज़ अप टू यू. इसमें फ्री विल इन्वॉल्व है
कि कितने आप फोकस्ड हैं सही डायरेक्शन में। ओके, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। मंडे वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी और ये कॉन्फ्लिक्ट ही है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बेसिकली मीन्स किसी और की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट शायद इतना हेल्दी नहीं है, या नेबर्स में आपस में किसी की लड़ाई चल रही है और डिस्टर्ब आप होते हैं कि ओ माय गॉड, यू नो, कहाँ, वेयर डू आई गो और वेयर एम आई लिविंग, किन लोगों में के बीच मैं रह रही हूँ या रह रहा हूँ, आप उसको लेके डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके, इट्स समथिंग टू डू लाइक विद दैट कि कॉन्फ्लिक्ट मुझे लग रहा है आपके बाहर किसी किसी थर्ड फोर्थ पर्सन में हो रही है, लेकिन डिस्टर्ब आप हो रहे हैं। ओके, सो इस चीज़ से ऊपर उठने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपसे कंसर्न नहीं करती हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट में आप इन्वॉल्व नहीं हैं, तो लर्न टू इग्नोर। ओके, एंड किसी कॉन्फ्लिक्ट में अगर आपको खींचा भी जा रहा है उसके अंदर, तो लर्न टू अवॉइड, बिकॉज दूसरों की नेगेटिविटी की वजह से आपको कोई पुल करे नेगेटिव चीज़ में, ये मत होने दीजिएगा। वी हैव द हर्मिट, यस, वर्गो एनर्जी। वी हैव द 4 of Wands and we have the 5 of Cups। यस, सो मैंने घर की बात की थी और घर की ही एनर्जी यहाँ दिख रही है विद द 4 of Wands। दिस इज़ टू डू विद योर हाउस। ओके, जहाँ आप रहते हैं या आप आपकी रिलेशनशिप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो उसको लेके उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। घर के अराउंड मैंने नेबर्स की बात की थी, वो ही चीज़ हो सकती है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, इस हर्मिट मोड पे रहना है। ओके, ये है एनर्जी एक पर्सन की जो इनर वर्क कर रहा है, जो अपने अंदर शांति ढूंढ रहा है। बाहर तो दुनिया में कभी पूरी शांति मिल ही नहीं सकती, और अगर हम पावर दे देंगे अपने इनर वर्ल्ड, अपने अंदर की शांति को डिपेंड कराएंगे बाहर अपने अपने एनवायरनमेंट की शांति पे, तो वो तो फिर कभी वर्कआउट होगा ही नहीं। ओके, सो ये पर्सन निकला है इनर वर्क करने। सो यहाँ पर थोड़ा सा सिक्लूडेड खुद को ये पर्सन रख रहा है, कट ऑफ कर रहा है गलत लोगों से, बिकॉज अपनी एनर्जी इसने रियलाइज़ कर लिया है कि अपनी एनर्जी बहुत प्रेशियस होती है एंड नेगेटिव एलिमेंट्स पे वेस्ट नहीं करनी है। ओके, सो पास्ट में जो हुआ सो हुआ, या आपके अराउंड जो हो रहा है सो हो रहा है। अच्छा है, बुरा है, लोग अच्छे हैं, बुरे हैं, उनकी इंटेंशन अच्छी है, बुरी है, ये सब आपको कंसर्न नहीं करना चाहिए। ओके, आपको क्या कंसर्न करता है कि आप कितने खुश हैं, आप कितने सेटल्ड हैं, एंड आपकी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स हैं। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। फोकस उस पे रखिए आप, ना कि अपने अराउंड ये कॉन्फ्लिक्ट्स में। सो बहुत सिंपल मैसेज है, बहुत क्लियर मैसेज है, कि बस अपना पावर अपने पास रखना है। ओके, दूसरों की वजह से डिस्टर्ब नहीं होना है, ना अपनी पीस डिस्टर्ब होने देनी है। ट्यूसडे वी हैव द 7 of Pentacles। किसी सिचुएशन में या तो आपको नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नया पोटेंशियल दिख रहा है, इन द नियर फ्यूचर आपको थोड़ी पॉजिटिविटी फील हो रही है कि यस, ये चीज़ वर्कआउट हो सकती है। कुछ अगर आप प्लान कर रहे थे अपने मनी को लेके, या अपनी प्रॉपर्टी को लेके, या अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपने जॉब को लेके, लाइफ के कुछ बड़े डिसीजंस को लेके, अगर आप काफ़ी टाइम से उस उन चीज़ों में भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे थे, अंदर ही डर थे, डाउट्स थे, तो वो चीज़ भी अब वो जो क्लाउड्स थे वो लिफ्ट ऑफ हो रहे हैं, एंड क्लैरिटी आ रही है कि यस, सही आइडियाज़ आ रहे हैं, एंड पोटेंशियल दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है सिचुएशन में कि क्या बेस्ट अब किया जा सकता है। सो एटीट्यूड हैज़ चेंज्ड, आई फील योर एटीट्यूड हैज़ चेंज्ड। यस, वर्ल्ड कार्ड, ब्यूटिफुल। वी हैव द जजमेंट एंड वी
वी हैव द हायरोफेंट, तीनों ही मेजर आर्काना, आपकी ओवरऑल एनर्जी ही मेजर आर्काना है। एंड मैंने क्या कहा था ओवरऑल एनर्जी के साथ कि आप अगर सही बात पे हैं, आपकी थिंकिंग सही है, आपके एक्शन सही हैं, तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में होगी। एंड यही चीज़ मुझे जजमेंट कार्ड से भी दिख रही है कि यू आर बीइंग जज्ड। ओके, यूनिवर्स, ये जो टाइम पीरियड है जो हमें डिफ़िकल्ट लगता है, जो हमें चैलेंजेस लगते हैं, जो हमें कॉन्फ्लिक्ट्स लगती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, जो हमें लगता है कि अरे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो ये टेस्टिंग फेज होते हैं। एंड आई फील इन फेजेस में यूनिवर्स हमें जज कर रहा होता है कि हम में कितनी स्ट्रेंथ है, हम कितना डिज़र्व करते हैं। सो जितनी स्ट्रेंथ आप दिखाएंगे, चेंज को वेलकम करेंगे, पॉजिटिविटी दिखाएंगे हर सिचुएशन में, इंटरनल वर्क करेंगे, फोकस अंदर रखेंगे ना कि बाहर। ओके, सो इंटरनल वर्क करेंगे एंड फेथ रखेंगे, फेथ वेवर नहीं होने देंगे नो मैटर व्हाट। कुछ आप करना चाह रहे हैं वो आपके हिसाब से होता है तो आप बहुत फेथ दिखाते हैं, गॉड को, हायर पावर को थैंक यू करते हैं। अगर वो आपके फेवर में नहीं हो रहा है तो भी क्या आप उतनी ही खुशी से प्रेयर करते हैं एंड गॉड के सामने सर झुकाते हैं, या उस टाइम आप कंप्लेनिंग मोड पे आ जाते हैं? वो चीज़ का भी टेस्ट हो रहा है एंड यू आर बीइंग जज्ड। सो वही चीज़ मैंने कही थी कि अपने कर्म को बहुत बहुत सही रखने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर बीइंग वॉच्ड। आई फील ये गार्डियन एंजल्स, हायर पावर, सोर्स एनर्जी, यूनिवर्स, गॉड, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, वो आपको जज कर रहे हैं कि ओके हमने तो टेस्ट चैलेंजेस दे दिए आपका टेस्ट लेने के लिए, अब देखते हैं कि आप क्या करते हो, कैसे हैंडल करते हो। सो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, इंटरनल वर्क, अपने अंदर शांति रखने की ज़रूरत है। ओके, एंड छोटी मोटी ट्रिवियल चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होना है कि यूनिवर्स कहेगा अगर इतनी छोटी मोटी चीज़ें आपका ध्यान, आपका फेथ अगर शेकअप कर देती हैं तो फिर आप क्या हैंडल कर पाओगे? तो फिर बड़ी ब्लेसिंग्स दे देंगे तो आप शायद फिर वो भी डिज़र्व नहीं करते हो। सो उसको डिज़र्व करने के लिए आई फील अपना स्ट्रॉन्ग फेथ दिखाना है एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिखानी है। ओके, इन द फेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कि कोई बात नहीं, कम व्हाट मे, गॉड मेरे कितने भी टेस्ट ले लो, आई एम स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ बिलीवर। मेरा आप में फेथ बिल्कुल वेवर नहीं होगा, बिल्कुल शेकअप नहीं होगा। ओके, this is Wednesday we have the 3 of swords. See, another test. That is why I feel ये थोड़ा heavy sword energy के साथ यूनिवर्स आपको वॉच कर रहा है कि ये लास्ट टेस्ट है, ये पास कर जाओ तो ब्लेसिंग्स आपकी हैं। अगेन यू आर हर्ट विथ समथिंग, ओके, समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, जो आप शायद किसी चीज़ में आपने मेहनत डाली वो फिर से फेल हो गई, फिर आपने किसी पाथ पे आप चले एंड कुछ उम्मीद की किरण दिखी एंड फिर से वो फेल हो गई, फिर आप नई डायरेक्शन में आपको पुश मिला, आपको लगा कि नहीं अच्छा चलो गॉड वांट्स मी टू डू दिस, आप उस पाथ पे चले, फिर से वो फेल हो गई। तो वो जो रिपीटेड आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं, 5 ऑफ कप्स भी डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है, रिपीटेड जो ये मिला है उसके बाद भी आप कितना स्ट्रॉन्ग फेथ रखते हैं? क्या लाइक आई सेड, पहले भी मैंने कहा था, क्या अभी भी उतनी ही खुशी से आप प्रे करते हैं गॉड को? क्या अभी भी अपनी ब्लेसिंग्स गिनते हैं, या अब आप कंप्लेनिंग मोड पे रहते हैं? ओके, बिकॉज ब्लेसिंग्स तो हर सिचुएशन में रहेंगी, चाहे कितना भी हमारे साथ बुरा हो जाए, एट द सेम टाइम हमारी लाइफ में कुछ अच्छा भी होगा। ओके, सो क्या अभी भी आप ब्लेसिंग्स गिनते हैं, या उनको नज़रअंदाज करके आप ये जो वर्कआउट नहीं करता है उस पर आप फोकस करके डिप्रेस हो जाते हैं? सो ये आपका टेस्ट है लिब्रंस, मुझे लग रहा है, एंड इट्स ओके, रिपीटेड टेस्ट है तो भी इट्स ओके, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट उसका फिर फ्रूट भी आपको उतना ही बड़ा मिलने वाला है जब भी मिलेगा। ओके, सो खुशी से बस टेस्ट देते जाइए। ये फिर से वेंसडे को कुछ चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है, या कोई पर्सन डिसअपॉइंट कर सकता है। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ, मैंने क्या कहा था, यू हैव टू
stand strong. We have the 10 of wands, मेहनत, burden, उलझने, and the, oh my god. Okay, so we have God wants you to be strong. ओके ये आपके एंजल्स कह रहे हैं कि स्टैंड स्ट्रॉन्ग, कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ये कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं ये मैटर नहीं करती हैं. अल्टीमेटली आस्क योर सेल्फ, अगर आप ये इनर वर्क करेंगे, हर्मिट कार्ड का जो एनर्जी आई थी कि इनर वर्क कीजिए, देखिए कि इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, तो आपको ट्रिवियल लगेंगे. आपको लगेगा कि अरे ये किन बातों पे मैं रो रही थी या रो रहा था, ये क्या बातें हैं, ये क्या लोग हैं, ये कौन है, इनकी वजह से क्यों दुखी होना है, क्या हो गया. सो अनलेस कोई बड़ी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, उसके अलावा एवरीथिंग इज ट्रिवियल, एवरीथिंग इज सो स्मॉल कि हम उस पर रोते हैं और बाद में हमें खुद शर्म आती कि अरे इस चीज़ के लिए रो रहे थे हम. सो वो चीज़ मुझे लग रहा है योर एंजल्स आर सेइंग कि अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए. एंड लुक एट दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, जितने आप बर्डन्स ले रहे हैं, जितने दुख दर्द संभाल रहे हैं, मुश्किलें संभाल रहे हैं, उसी के बेसिस पे ये जो जजमेंट आ रही है, यू आर बीइंग जज्ड बाय द हायर पावर. वो जजमेंट क्या करेगी, व्हील ऑफ फॉर्चून को आपके फेवर में टर्न करेगी. एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, ये तो कार्ड है अर्ली रिटायरमेंट का, ये कार्ड है अपनी लेगेसी बनाने का. आप कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आपका नाम याद रखा जाएगा. ओके, सो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि ये जो मेहनत, ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स, ये जो भी ट्रायल्स आप यू आर गोइंग थ्रू, वो चीज़ आपको लगेगा इट वाज वर्थ इट, बिकॉज ये हायर पावर ने मेरा टेस्ट लिया, तो मैं इतने अच्छे नंबर से पास हुई या पास हुआ. ओके, ऐसी स्ट्रेंथ दिखाई कि नाउ लुक एट द ब्लेसिंग्स. ये तो शावर होगा ऊपर से, ओके, हेवन से, लिटरली इट्स अ शावर, इट्स अ विंड फॉल ऑफ मनी, ब्यूटिफुल एनर्जी हियर. सो बस ये डिसअपॉइंटमेंट्स में हिम्मत नहीं हारनी है, लिबरेंस. ओके, थर्सडे वी हैव द मैजिशियन मोड, ब्यूटिफुल एनर्जी, जेमिनी एनर्जी है, बट मुझे लग रहा है दिस इज़ यू. ओके, बिकॉज आपने अब मास्टर कर लिया है ये चीज़, इंटरनल वर्क करके आपने ये धीरे धीरे मास्टर आप कर रहे हैं कि ये छोटी मोटी चीज़ों से अब डिस्टर्ब नहीं होना है. अब फोकस रखना है कि मुझे क्या अच्छा करना है. ओके, सो लिटरली आपके हाथ में पूरा पावर है, चारों सूट्स का पावर है, चारों एसेस हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स. जो चाहें आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हैं, ये है पावर आपके पास. ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर. डायरेक्शन ये भी दे सकते हैं कि वही कंप्लेनिंग मोड की डायरेक्शन लेनी है तो वो भी दे सकते हैं आप, बट नहीं देनी है वो. ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, and oh my god, wheel of fortune. So Thursday ko something is definitely coming in your favor. यहाँ मुझे लग रहा है आपके साथ कोई वाटर साइन भी हो सकता है. दिस इज कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. ओके, सो दिस पर्सन कैन बी योर सपोर्ट सिस्टम, आपके साथ खड़े हैं ये. एंड डेफिनेटली जो आप अपनी सिचुएशन में बैलेंस चाह रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल बैलेंस है या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, आई फील समबडी इज़ विद यू, किसी का सपोर्ट है. एंड द व्हील इज टर्निंग इन योर फेवर, बिकॉज लाइक आई सेड, ये हेवंस ने जज कर लिया है आपको कि यस, अब फाइनली जाके लिब्रा ने ये लेसन लिया है कि एवरीथिंग इज़ ट्रिवियल. जिस पे हम रोते हैं वो वर्थ इट है ही नहीं रोने के लिए. सो वो चीज़ जो लेसन लिया है आपने, उसके बाद ये मैजिशियन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी में आ गए हैं आप कि अपनी किस्मत, अपना मूड, अपना इमोशनल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ अपने हाथ में होती है. ओके,
सो ये चीज़ हमें कभी भी गिव अप नहीं करनी है, किसी की भी वजह से, किसी की भी। ऑलराइट, फ्राइडे वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर मुझे लग रहा है अगेन किसी डिसीजन को लेके आप थोड़ा ज़्यादा उसमें डीप थॉट प्रोसेस डाल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप या तो लाइफ का कुछ सोच में है। मैजिशियन कार्ड वाज हियर, मैजिशियन कार्ड अगेन। सो ये लाइक आई सेड, जो भी ये नई चीज़ आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, चारों एसेस आपके हाथ में थे, मैंने कहा था उसी चीज़ को, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आपके हाथ में थी, ये रही एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो आप कुछ ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में, एक मेजर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, ओके, एंड वी हैव द टू ऑफ wands। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ थी एंड नाइट ऑफ कप्स यहाँ है। सो मैंने कहा था कोई वाटर साइन पर्सन इज विद यू, आपके सपोर्ट सिस्टम है। सो वो यहाँ पर भी थे, मैजिशियन के साथ कप्स की एनर्जी थी, एंड यहाँ पर भी मैजिशियन के साथ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की। ओके, सो यस, अगेन दैट पर्सन इज विद यू, स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, एंड जो भी आपके सपने हैं, आप जो करना चाह रहे हैं उस डिसीजन में आपके लिए सपोर्ट है, एंड मैजिक इज वर्किंग फॉर यू। ओके, जो आप विश करेंगे वो डेफिनेटली होगा, बस फोकस रखना है एंड खुशी खुशी उस डायरेक्शन में जाना है। ये जो छोटी मोटी डिसअपॉइंटमेंट्स होती रहती हैं उनको इग्नोर करना है, सीधा सोचना है कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट मीन्स ओके ये रास्ता मेरे लिए था ही नहीं, ये रिलेशनशिप मेरे लिए थी ही नहीं, ओके ये जॉब मेरे लिए थी ही नहीं। जजमेंट यहाँ भी, एंड फाइनल जजमेंट हियर। ओ माय गॉड लिब्रेंस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक द रीडिंग इज कमिंग फुल सर्कल। जहाँ से हम शुरू हुए थे, मैंने कहा था कि शुरू में ही कह दिया था कि आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में होती है या नहीं। यहाँ पर भी मैंने कहा था एंजल्स, योर हायर पावर, गॉड इज जजिंग यू। ओके, सो सही डायरेक्शन, सही बात पकड़ना है, एंड पॉजिटिविटी के साथ रहना है, अपना फेथ नहीं शेकअप होने देना है, एंड फिर से वही, यू आर अंडर द स्कैनर। ओके, ये जो यूनिवर्स के स्कैनर के आप अंडर हैं, आप स्कैन किए जा रहे हैं कि देखो इस पर्सन में कितनी स्ट्रेंथ है, कितना फेथ है, एंड कितने भी हम टेस्ट ले लें, ये पर्सन चेकअप होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो यस, अब इसको शावर करो ब्लेसिंग्स के साथ। सो लिब्रेंस, ब्यूटिफुल रीडिंग हियर। वी हैव द 7 of cups, we have the 6 of wands, beautiful, and we have the 5 of swords, 5 of swords, 5 of swords। लेकिन अब क्या चेंज है, ये 5 of swords के साथ 5 of cups की एनर्जी थी, डिसअपॉइंटमेंट की। ओके, आप लो फील कर रहे थे, डिप्रेस हो जाते हैं, जो कि इनर वर्क की ज़रूरत थी। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 5 of swords आ रहा है, फिर से शायद वही कॉन्फ्लिक्ट्स आपको दिख रही हैं, अपने एनवायरनमेंट में वही अपहीवल, केओस दिख रहा है। लेकिन व्हाट हैज चेंज्ड, यू आर नाउ अबव ऑल दिस, आप इस सब से ऊपर उठ चुके हैं। ओके, ये 6 of wands की एनर्जी है, ये विक्ट्री की एनर्जी है। सो लिटरली आप जीत गए हैं इन सब छोटी मोटी ट्रिवियल चीज़ों से, कॉन्फ्लिक्ट से आप जीत गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने इंटरनल वर्क किया है, खुद को इतनी क्लैरिटी दी है कि किस चीज़ पे डिस्टर्ब होना है, किस पे नहीं होना है, ये अब आपके हाथ में है। ओके, सो यू हैव बिकम अ गुड डिसीजन मेकर, एंड अब आप वो वेवर नहीं हो रहे हैं कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, और फिर एक दिन बिता दिया डिप्रेशन में, फिर अगले दिन पॉजिटिविटी दिखाई, वो वर्कआउट नहीं हुई तो फिर 2 दिन बिता दिया डिप्रेशन में। सो वो चीज़ अब आप उससे ऊपर उठ रहे हैं। ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जी, बिकॉज एनवायरनमेंट मैंने कहा था नहीं बदलेगा, वहाँ तो केओस होता ही रहेगा, लेकिन आप कब तक डिस्टर्ब होंगे। सो यहाँ पर ये मेजर जजमेंट मोमेंट है, ब्यूटिफुल एनर्जी। संडे वी हैव द 2 of swords, किसी चीज़ को लेके कंफ्यूजन है, यू कांट डिसाइड, विच इज़ बहुत नॉर्मल लिब्रा ट्रेट है कि डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है।
ओके, सो यहाँ कोई दो ऑप्शंस हो सकते हैं. वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, we have the king of cups, queen of cups, knight of cups, king of cups. What did I say? कोई water sign आपके साथ है. And we have the eight of swords. Again conflict. मैंने क्या कहा था? Heavy swords energy है. So conflict आपके around हर जगह है, अंदर बाहर आपके अराउंड. ये आपका टेस्ट है. मेजर जजमेंट मेजर जजमेंट हो रही है इस हफ्ते. एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून मेजर स्कैनर के आप अंडर हैं इस हफ्ते लिब्रंस. बहुत केयरफुली ये हफ्ते में बिहेव करना है, एक्ट करना है. ओके, सो यहाँ पर दिल को दिमाग को शांति दिलानी है. पीस, काम. ओके, स्टे क्वाइट. कुछ समझ नहीं आ रहा है तो स्टे क्वाइट, कुछ गाने लगाइए एंड रेस्ट कीजिए. ओके, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देना है. योर सपोर्ट सिस्टम इज विद यू. एंड ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये आपके दिमाग में है. ओके, दिमाग जो है इट इज़ प्लेइंग गेम्स. थोड़ा सा ये अनरूली होगा, इमेजिनरी फियर्स फोबियाज बनाएगा, डाउट्स देगा आपको. उसकी उलझन में नहीं पड़ना है. ओके, सो रेस्ट योर सेल्फ. मेंटली इमोशनली रेस्ट की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, हार्मनी की ज़रूरत है. तभी आप क्लियरली सोच पाएंगे, जो कि यहाँ पर आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं. ओके, सो संडे को अगेन रिमेंबर यू आर अंडर द स्कैनर. ओके, यूनिवर्स आपको वॉच कर रहा है. सो उस चीज़ को सोच के ये हफ्ता बिताना है. और ये हफ्ता ही नहीं, इस हफ्ते के आगे आने वाली पूरी लाइफ यही याद रख के बितानी है. ओके, कि अदर देन लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नथिंग इज सीरियस. कुछ भी लाइफ में पहली बात तो परमानेंट ही नहीं है. जो चीज़ परमानेंट नहीं है वो सीरियस कैसे हो सकती है इतनी कि हम अपनी लाइफ ख़राब कर लें, अपना मूड ख़राब कर लें, अपना दिन ख़राब कर लें, अपनी एक मोमेंट भी ख़राब कर लें उसकी वजह से. ओके, लेट्स गेट यू एन एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड. One card. Penguin. Okay, Penguin क्या कह रही है? We have the period of darkness that you have been experiencing is now passing. Oh my God, it is passing. बस ये कुछ टेस्ट हैं लिब्रंस, इसमें सही नंबर से पास होना है. ओके, एंड ये जो डार्क पीरियड है इट इज़ गोइंग टू पास. आप ऐसे खुश इंसान बन के इससे बाहर निकलेंगे अपनी ब्लेसिंग्स को गिनते हुए कि आप बिलीव ही नहीं करेंगे. सो जस्ट हैंग इन देयर, स्टे स्ट्रॉन्ग लिब्रन. स्ट्रेंथ का कार्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग. ब्यूटिफुल. मैजिक ऑरिकल से एक कार्ड लेते हैं. वन कार्ड. We have wish. Oh my God, wishes come true. डार्क पीरियड से निकल रहे हैं, पेंगुइन कह रही है, and wishes come true. Rapid achievement of your dreams and wishes. ओके, एंड अगेन इतना पॉजिटिव कार्ड आ गया है, लेकिन बीच में कुछ लगे हो, गड़बड़ हो गई, डिसअपॉइंटमेंट हो गई, तो गिव अप नहीं करना है. ओके, अल्टीमेटली सब कुछ होगा और अच्छा होगा. इस पे डाउट नहीं करना है. One card from the love oracle. Last card लेते हैं. So we have criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. So किसी चीज़ को criticize नहीं करना है, complain नहीं करना है किसी के बारे में भी. Okay? इस हफ्ते नहीं, और अब इस हफ्ते के बाद आने वाली लाइफ में भी नहीं. किसी को जज नहीं करना है, किसी पे ओपिनियन पास नहीं करना है. कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई लोग गलत एक्ट कर रहे हैं, जो आप बेस्ट कर सकते हैं आप कीजिए. बट अदर देन दैट, अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, वो उनकी लाइफ है, वो उनका कैरेक्टर है, वो उनकी पर्सनालिटी है, उनकी लाइफ है, तो छोड़ दीजिए. ओके, नो नीड टू क्रिटिसाइज. किसी और के कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ के खुद को डिस्टर्ब नहीं होने देना है. ऑलराइट, सो अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है लिब्रंस, बिकॉज योर एनर्जी इज़ वेरी प्रेशियस. ओके,
हर्मिट एनर्जी इंटरनलाइज कर देना है, सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर आप फोकस कीजिए, रादर देन बाहर फोकस करना जहाँ वो वर्कआउट नहीं कर रही है एंड लोग इतने नेगेटिव हैं कि ले ही नहीं रहे हैं आपकी पॉजिटिविटी। तो अपने लिए उसको काम करने दीजिए, ओके, उसको इनवर्ड फोकस कर दीजिए। That is what I have for you. Beautiful energy here, beautiful reading here, Librans. Very interesting. So I hope इस reading ने आपको सही guidance दी है. If yes, then do subscribe. Come back for the next reading. Leave a comment for me. वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, and I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.